गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग मिल्क शेक की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ 6 अलग-अलग तरह के मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही आसानी से आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंगो मिल्क शेक बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक आम को अच्छे से धोकर छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। तो सारे आम के जो टुकड़े हैं हम इसमें डाल देंगे। बस थोड़े आम के टुकड़े हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब आम के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है जिसे मैंने उबाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया था। इसे भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे कुछ बर्फ़ के टुकड़े। अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये मैंगो मिल्क शेक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप ये मैंगो मिल्क शेक एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए हमारा जो मिल्क शेक है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। तो बाहर की ड्रिंक की जगह आप इस तरह से हेल्दी ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों को दीजिए। उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब जो हमने आम को कट करके रखा था ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे आम के टुकड़े डाल दिए हैं ऊपर से। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मैंगो मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बनाना मिल्क शेक रेडी करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 केले को अच्छे से छीलकर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है। उसमें सारे केले के टुकड़े हैं वो डाल देंगे। थोड़े से केले के टुकड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो आप चीनी की जगह पर देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। तो दूध को मैंने अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लिया था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब हनी डाली है। तो हनी ऑप्शनल है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे बनाने में बस 1 मिनट का ही टाइम लगेगा अगर आप सारी तैयारियां पहले से करके रखें तो। अब इसे ग्लास में हम डाल लेंगे। तो ये हमारा हेल्दी सा बनाना मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे ऊपर से केले के टुकड़ों से हम गार्निश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बादाम और पिस्ता को बारीक चॉप करके रखा था, उससे इसे गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए एकदम रिफ़्रेशिंग हेल्दी सा बनाना मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ओरियो मिल्क शेक बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं। अब यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लिया है। तो ओरियो जो बिस्किट है उसे हम तोड़कर इसमें डाल देंगे। तो ये मिल्क शेक बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो आप एक बार से ज़रूर ये मिल्क शेक ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। अब इसमें यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है 1 चम्मच और यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है क्योंकि बिस्किट भी है वो थोड़ी मीठी होती है। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ओरियो मिल्क शेक है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का ग्लास लिया है। तो इसमें अब हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। तो इस तरह से ग्लास को घुमाते हुए चारों तरफ हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पर ओरियो शेक जो बनाया था इसमें डाल देंगे। तो हमारा ओरियो मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो हमने ओरियो बिस्किट बचा के रखी थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ओरियो मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ़्रेशिंग ये ओरियो मिल्क शेक बना है।
अब हम यहाँ पर चीकू मिल्क शेक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चीकू का छिलका निकालकर इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें सारे चीकू के टुकड़े इसमें डाल देंगे और थोड़े से चीकू के टुकड़े हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। ऐसे तो चीकू खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं है, पर इस तरह से अगर आप मिल्क शेक बना कर देंगे तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और 1 कप दूध डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए इसे अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चीकू मिल्क शेक है बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ़्रेशिंग ये चीकू मिल्क शेक बनकर तैयार होता है और हेल्दी तो ये है ही। तो इस तरह से आप मिल्क शेक बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की ये मिल्क शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब चीकू के टुकड़े से हम इस मिल्क शेक को गार्निश कर देंगे और ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारा सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी चीकू मिल्क शेक। अब यहाँ नेक्स्ट मैं एप्पल मिल्क शेक बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एप्पल का छिलका निकालकर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब इसे हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो एप्पल मिल्क शेक बनाते वक्त आप एप्पल तुरंत के तुरंत काट कर डालिएगा, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल दी है मैंने और यहाँ पर मैंने कुछ काजू को कट करके लिया था, वो भी डाल देंगे। आप इसमें अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और 1 कप दूध डाल देंगे और यहाँ पर मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं, उसे भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मिल्क शेक जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार से ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एप्पल मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्पल मिल्क शेक मैंने सर्व कर लिया है और ऊपर से हम एप्पल के छोटे टुकड़े कट करके रखे थे उससे इसे गार्निश कर देंगे। तो इस समर में आप मेरे ये बताए गए मिल्क शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ये मिल्क शेक बनकर तैयार होते हैं। तो ऊपर से मैंने इसे काजू और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ़्रेशिंग एप्पल मिल्क शेक। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक। तो इसके लिए यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने कोको पाउडर एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ चॉकलेट के टुकड़े रखे थे तो इसे भी डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप कैडबरी चॉकलेट भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डालकर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमारा चॉकलेट मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे सर्व करने से पहले हम यहाँ पर ग्लास में इस तरह से चॉकलेट सिरप चारों तरफ से डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए घुमाते हुए मैंने चारों तरफ चॉकलेट सिरप डाल दिया है। तो अब हम इसमें जो चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है उसे डाल देंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सा चॉकलेट मिल्क शेक। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप गार्निशिंग कर देंगे और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े रखे हैं, इसे भी हम इस पर डाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा चॉकलेट मिल्क शेक। तो जितना सुंदर ये दिखने में है पीने में उतना ही टेस्टी है। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट मिल्क शेक। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आज की अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।